हाय गाइस, मैं विशाल मिश्रा आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। मैं बात करूंगा आज टीजीटी मैथ सिलेबस की, जिसको आप लोग ध्यान से अपनी कॉपी और पेन उठाएं, उसको लिख लें और उसी हिसाब से बुक्स लेकर के आएं और तैयारी करें। और इस एग्जाम को, आने वाले इस एग्जाम को अच्छे से अच्छे नंबरों से अच्छे परसेंटेज निकाल करके क्रैक करें। मेरा आप लोगों से वादा है, अगर आप इन सिलेबस इस सिलेबस को देख करके दिए गए चैप्टर पर फोकस करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे तो मैथ्स आप बहुत आसानी से टीजीटी को निकाल सकते हैं और आप एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ में। हमारा पहला चैप्टर है वाणिज्यिक गणित। वाणिज्यिक गणित, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉमर्शियल मैथ। कॉमर्शियल मैथ्स। कॉमर्शियल मैथ की बात करेंगे तो हम जीएसटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा, हमारे कुछ क्वेश्चन है परसेंटेज के, ठीक है, और मेजॉरिटी वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा आएगा वाणिज्यिक गणित। दूसरी यूनिट हमारी आती है, दूसरा यूनिट है हमारा सांख्यिकी। सांख्यिकी, सांख्यिकी मीनिंग आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स में हम जानेंगे मीन, मॉड, मीडियंस, कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ बार ग्राफ्स हैं, कुछ हिस्टोग्राम्स हैं। हम टेलीमार्किंग से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंसी टेबल्स, मीन, मॉड, मीडियन निकाल करके, हम आपने पढ़ा होगा क्लास 8, 9, 10 से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्टैटिक्स में। ओके, तो दूसरी यूनिट हमारी आती है सांख्यिकी। आप अच्छे से फोकस करें और इसकी तैयारी करें। एंड थर्ड हमारा पोर्शन है बीज गणित। बीज गणित, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा, आपको पता है सम ऑफ इक्वेशन, आपका कुछ एज रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ नदी नाव वाले क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा में एक क्वेश्चन बना के सॉल्व हो जाते हैं। टाइम रिलेटेड क्वेश्चन, टाइम स्पीड, टाइम डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा, हम जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह की क्वेश्चन बना करके हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इस तरह के क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे तो ये कहलाती है हमारी बीज गणित। ठीक है, हम लोग बीज गणित में अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 8, 9, 10। एंड कुछ क्वेश्चन आपके जो है पुराने, मतलब 6, 7 लेवल के भी आ जाते हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करें, मुझे लगता है कि आसानी से हो जाएगा ये। ठीक है, आपका फोर्थ चैप्टर आता है समुच्चय, जो आपको क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। समुच्चय एंड समूह एवं समूह, जिसको हम बोलते हैं सेट्स एंड ग्राफ थ्योरी। सेट्स एंड ग्राफ थ्योरी की बात करेंगे तो समुच्चय आपने देखा होगा, वेन डायग्राम, वेन आरेख बनाना है, कुछ नंबर है, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, या कोई सेट्स है वो कहां से बिलोंग्स करता है, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, क्लास 6 से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कठिनाई होगी, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा 7 आता है यूनिट 5 में वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस। इसमें आपको कुछ एरर से, कुछ त्रुटि से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे जो आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़े होंगे। डिमी विश्लेषण है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसको आप थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है मगर आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, और सबसे देखा जाए तो और सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। नेक्स्ट हमारी यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट 6 कैलकुलस। कैलकुलस तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। कैलकुलस इंटर में पहले अलग से एक बुक चलती थी, कैलकुलस, सॉरी कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ी होगी।
पहले एक बुक चलती थी हमारे टाइम में, अब पता नहीं कोर्स में है कि नहीं है, कोर्स में तो है लेकिन बुक नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलस पुराने टाइम्स की बुक्स अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी की बुक से आप लोग कैलकुलस आसानी से पढ़ के निकाल सकते हैं। ये हाँ, ये बात है कि ये मैथ्स वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फोकस करें इस पर। अगर ये चैप्टर्स आपके क्लियर होते हैं, मेरा दावा है आप आसानी से टीसीडी का एग्जाम क्रैक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये गेम है तरीके का, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन लोगों को बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बाउंस हो जाती है, समझ में नहीं आती है। एक्चुअली लाइक ट्रिग्नोमेट्री लाइक अ गेम, चेस का गेम है, आप उस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ इसमें कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही आसान लगेगी। इसकी भी अपनी एक ट्रिक है पढ़ने की। इसको पढ़ने के लिए आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसकी बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है आपको वो याद होनी चाहिए, आपको इसके फंडामेंटल फॉर्मूले, कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको अगर क्लियर हो गए, देन ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी सिंपल चैप्टर फॉर एवरीवन। सॉरी बच्चों, थोड़ा फोन आ गया था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, इसके लिए माफी चाहेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 8 और हम बात करेंगे ज्यामिति। ज्यामिति सुनने में बड़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि ये बाइलिंगुअल है। मैं एक्चुअली दोनों को लेकर चल रहा हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए और हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए कि आखिर कौन से चैप्टर है, क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में डिफाइन नहीं होगा, इंग्लिश में डिफाइन होगा, तो इसलिए बताना जरूरी है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ज्योमेट्री आप सभी जानते हैं, ठीक है, तो ज्योमेट्री में ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 9 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड निर्देशांक ज्यामिति आपको पता है, हम इसमें सबसे पहले निर्देशांक पढ़ते हैं, जैसे ओरिजिन है 0,0 एंड आप सभी ने पढ़ा होगा 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। उन 4 कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, निर्देशांकों को व्यवस्थित करते हैं यानी अरेंज करते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला √x² - y x - y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y सॉरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हम सॉल्व करते हैं। एंड सेक्शन फार्मूला भी हमारा इसी में आ जाता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस x2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हम लोग सेक्शन फार्मूला के हिसाब से करते हैं। और साथ में मिड पॉइंट भी इसमें हम लोग निकालते हैं, जिसको जैसे यानी दो निर्देशांकों के बीच की दूरी का फार्मूला हमने आपको बताया, एंड हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच का बिंदु निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। एंड हम निर्देशांक ज्योमेट्री इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, तो आप लोग इसको भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सिलेबस, देखो गाइस कुछ भी नहीं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी पाने की इच्छा है तो ये सिलेबस 12 यानी 12 चैप्टर्स आपके लिए कुछ भी नहीं, आप आसानी से निकाल लोगे। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपका फोकस होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस नहीं है तो आप बातें करने से देखिए कुछ नहीं मिलेगा आपको केवल तैयारी करने से ही मिलेगा। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप इन चैप्टर में, दोस्तों अगर 12 चैप्टर में से अगर आप 9 चैप्टर भी अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो मेरा कहने का मतलब है कि आप आराम से मैथ तो निकाल ही लोगे, बिल्कुल 100%। नेक्स्ट हमारा सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस फर्स्ट ईयर में साइंस में ये चैप्टर है और मैथ्स में भी ये आपको 12th में मिलेगा वेक्टर एनालिसिस।
दो वेक्टरों का स्केलर मल्टीप्लाई एंड द उनका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको निकालने पड़ेंगे। या फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं अंडर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन होता है हमारा। तो देख लीजिएगा आप इसको कि बच्चों सिलेबस में आगे जब मैं पढ़ाऊंगा इन चैप्टर्स को तो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो मैं केवल सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तीसरा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जो कि 11 चैप्टर है, इसका नाम है स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स, ओनली स्टैटिक्स। देखिए स्टैटिक्स अलग है और ये स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स एक नया चैप्टर है। स्टैटिक्स फर्स्ट ईयर में है, 10th में भी मिलेगा आपको कहीं पर, थोड़ा सा आईसीएससी बोर्ड में कहीं पर दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एंड लास्ट चैप्टर मैथ का है इसमें जो कि गति विज्ञान। गति विज्ञान मैथ का ही चैप्टर है, थोड़ा सा अलग ही विज्ञान से रिलेटेड है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डायनामिक्स। क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। और आप लोग अगर इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस में लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप टीजीटी का एग्जाम जो है आसानी से क्रैक कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब आप पा जाएंगे। तो प्लीज आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खुशियां लेकर के आए। और मैं तो यही चाहूंगा कि आपके साथ साथ हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। हम भी ट्राई करते रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बट आप कोशिश करिए। कभी कभी क्या होता है, गुरु खुद नहीं कर पाता लेकिन अपने शिष्यों को बना देता है। तो आप लोग एज मुझे टीचर मान के और आप मेरे शिष्य बन जाइए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मैं आपके साथ हूँ। आपका हुनर आपके साथ है, आपकी प्रैक्टिस आपके साथ है, आप आसानी से टीजीटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो बच्चों। तब तक के लिए मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, टाटा बाय बाय। बाकी का वीडियो हम आगे आफ्टर दिवाली डालते हैं, जिससे आप लोगों को इसमें कई सारे चैप्टर हम खुद से समझा देंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा बीजगणित, सांख्यिकी, वाणिज्यिक जिसको अलजेब्रा बोलते हैं, समुच्चय समूह, सेट्स एंड ग्राफ थ्योरी एंड वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, सदिश विश्लेषण जिसको हम लोग वेक्टर एनालिसिस बोलते हैं, स्थिति विज्ञान जिसको हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं, और गति विज्ञान जिसको हम लोग डायनामिक्स बोलते हैं। कुल मिलाकर के 12 चैप्टर आपके मैथ्स में हो गए हैं। टीजीटी के लिए काफी है, आप आसानी से कर बैठ के अभी आप दिवाली एंजॉय करिए और पढ़िए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।